students. Last lecture I agreed to you that कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी और फंक्शन के बारे में. जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक इनइक्वालिटीज वगैरह की बात की थी, लॉगरिथम की भी बात की थी. इस चैप्टर में हम फंक्शन और ग्राफ, मैंने पहले इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ कि ग्राफ और फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ग्राफ और फंक्शंस नहीं आते हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द IIT's क्वेश्चंस. Many questions are directly from these chapters and also this in applications के अगले चैप्टर्स में यूज होते हैं. तो पहले देखते हैं फंक्शन क्या है. व्हाट इज ए फंक्शन? व्हाट इज ए फंक्शन? Function, a function is a special rule or mapping from set A to set B. A function is basically a special type of relation, any relation from A to B. So it is denoted as f is such that A to B, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं A to B, where A set A is known as domain of function f, and set B के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कोडोमेन बोलते हैं. रिमेंबर, इसके सारे एलिमेंट को कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ बोलते हैं, और जो जितने एलिमेंट्स सेट ए में होते हैं उनको उन एलिमेंट्स को उसके डोमेन बोलते हैं, और जितने एलिमेंट सेट बी में हैं उसको कोडोमेन बोलते हैं. आल्सो जितने मैपिंग वाले एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें मैंने सारे को मैप कर दिया है तो ये यहाँ पे रेंज भी हो गए. तो सेट ऐसा कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं 4 4, तो 1 2 3 4 5. तो टोटल अगर सेट बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 these are the codomain of B as function f, but range is only 1 2 3. So remember, range को मैंने R से डिनोट किया है. बेसिकली रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो जो सबसेट होता है इसका कोडोमेन को, उसको हम रेंज बोलते हैं, जिसके साथ मैप होता है, जिसके साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है. आल्सो जो एलिमेंट ऑफ बी इज नोन एज इमेज. इसके सारे एलिमेंट जो बी में जो मैप होते हैं उनको इमेज बोलते हैं, और जितने सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको प्री इमेज बोलते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन इज वेरी सिंपल. A function is a special rule or mapping from set A to set B. It is denoted as f such that A to B, from A to B, correspondence from A to B, where set A is domain of A, I have written, and set B is called codomain of F. 3 कंडीशंस होते हैं किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए. पहला कंडीशन है कि इट मस्ट बी सेटिस्फाइड 3 कंडीशन. पहला ए वर्टिकल लाइन टेस्ट. अगर कोई भी वर्टिकल लाइन है, अगर कोई फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करता है देन इट इज नॉट ए फंक्शन. फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट ए इज नॉट ए फंक्शन, बी आल्सो सर्कल इज नॉट ए फंक्शन, इलिप्स इज नॉट ए फंक्शन, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x इज आल्सो नॉट ए फंक्शन. ओके, so 3 conditions must be satisfied for any relations to be a function. First is vertical line test. What is a vertical line test? Vertical line test is simply a parallel line parallel to the y-axis, and if it cuts more than 2 points then it is known as it will not qualify to be a function. तो ये अगर 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, अगर कोई वर्टिकल लाइन, अगर मैंने y-axis के पैरेलल कोई लाइन को मैंने ड्रॉ किया पैरेलल टू y-axis, and if it cuts a curve या y equals to x, then 1 point, then it is not a function. So ellipse is also not a function. Circle is also not a function. So x square plus y square equals to a square, also not a function. X square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is ellipse, that is not a function. ठीक है. second condition. Second condition that no element, second condition is that no element of set A remain unmapped. कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो सेट ए का है वो अनमैप्ड नहीं रहना चाहिए. एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा लिखा सेट ए बी सी, और यहाँ पे सेट बी है 1 2 3, और हमने फंक्शन को डिफाइन किया एफ से, और सारे मैप को सपोज दिस इज 3 and this is 2.
So it is say that no element, no single element of A should remain unmapped. अगर ऐसा होता है कोई unmapped है तो then it is not a function. So it is also not a function. So second condition is no element of set A remain unmapped. ठीक है, ये बस मैपिंग का कोरस्पॉन्डिंग है. आई गो है, मैं बताऊंगा कि इस मैपिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ये अनमैप्ड नहीं होना चाहिए. नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिमेन अनमैप्ड. द थर्ड कंडीशन इज दैट नो ऑर्डर्ड पेयर, of like A comma B. So no ordered pair of, no first element of any ordered pair. क्या है कि no first element of, I can write it here. No first element of ordered pair A comma B should be same. अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे बना सकते हैं ग्राफिकल A B C. तो A से कोई भी 1 2 3 सेट B में, सो A से कोई भी ऑर्डर पे मतलब A यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 3. इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया, वर्टिकल लाइन वाला कंडीशन आ गया. एक ही एलिमेंट x के लिए x इक्वल टू 2 पे y1 और y2 दो वैल्यू नहीं आ सकती है. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज बेसिकली सेम, बट नो एलिमेंट ऑफ सेट A रिमेन अनमैप्ड. सो दीज आर द थ्री कंडीशंस फिट सेटिस्फाइड, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो जेईई मेंस में इस तरह से ग्राफ देकर पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा. एंड आल्सो element of set A is known as domain and element of set B is known as कोडोमेन. और जिसके साथ मैपिंग रहती है, जो एलिमेंट्स तो जो मैप होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. ठीक है, रेंज डोमेन सब सिर्फ इतना सिंपली मीनिंग तो समझ में आ गया. तो व्हाट इज द रेंज? रेंज मतलब जिसके साथ मैप हो रहा है बी में एलिमेंट, और डोमेन मतलब ए के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है. और आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन. ठीक है, now to trace the curve of function y equals to fx. How we are going to trace a curve? So first, अगर आपको ट्रेस करना है किसी भी फंक्शन का तो उसका पहले आप डोमेन निकालो और सेकेंड रेंज. अगर बहुत इजी है तो डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं. अदरवाइज देयर आर सम अदर कंडीशंस आई विल गिव. सेकेंड, चेक सिमेट्रिक अबाउट symmetricity of fx. Symmetricity या symmetry of fx, that is if f of minus x is equal to f of x, then it is known as even function, and fx is symmetric about y-axis. Symmetry about y-axis means that is if function is x is greater than 0 के लिए अगर फंक्शन ऐसा है तो इसका मिरर इमेज y-axis में होगा और वह ऐसे बनेगा. सो ये सिंपली अगर इसको ये अगर कर्व है तो सिंपली ये कर्व होता है किसका, x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर. सो कोई भी कर्व इवन फंक्शन है, अगर इसकी सिमेट्रिसिटी किसके y एक्सिस में मिरर इमेज होता है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कर्व बनाओ और जितना जैसा इधर है उसका मिरर इमेज यहाँ पे एक मिरर देगा और वैसा ही x लेस देन 0 के लिए होगा. So if f of minus x is equal to f of x, then it is even function and fx is symmetry about y axis. Also, if f of minus x is equal to f of minus f of x, then it is odd function and fx is symmetry about origin. For example, y equals to
y इक्वल टू tan x, अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही बनेगा, या सिंपली y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका करोगे, ठीक है। सो y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, ये सिमेट्री होगा किसके है, माइनस एक्स एक्सिस, कि अगर कोई फंक्शन है उसका पहले तो आपको क्या काम करना है, डोमेन, अभी मैं बताऊंगा कैसे डोमेन निकालते हैं, और रेंज को निकालना होगा, ठीक है, डोमेन है रेंज। और दूसरा कंडीशन चेक, अगर पॉसिबल है तो चेक कीजिए सिमेट्री ऑफ एफ एक्स, सिमेट्री अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू, जैसे एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखोगे, देखो इधर, अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो फिर एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स का सेम ही आ रहा है माइनस एक्स रखने पर, देन इट इज सिमेट्री ऑफ y एक्सिस, तो जितना इधर का बनेगा उसका मिरर इमेज x इज लेस देन 0 के लिए बनेगा, ठीक है, सिमेट्री ऑफ y एक्सिस। इफ f ऑफ माइनस एक्स x इक्वल टू माइनस f ऑफ x, देन इट इज ओड फंक्शन, if f of minus x equals to minus of fx, then it is odd function, and fx is symmetry about origin, जैसे एग्जांपल क्या है, y equals to x cube, y equals to x cube, तो अगर यहाँ पे एक मिरर रखोगे तो जैसा कर y एक्सिस 0 पे अगर मिरर इमेज रखोगे, जैसा इसके अपर होगा उसके वैसा ही नीचे होगा, मिरर इमेज में वैसा ही नीचे होगा, ठीक है। इवन फंक्शन के एग्जांपल है जैसे cos x, y इक्वल टू एक्स टू 2n, एक्स स्क्वायर n की वैल्यू 1 2 3 जो भी रख लो, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एंड एक्स पावर 6, अगर इवन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली एक्स क्यूब, एक्स पावर 7, एक्स पावर 1/3, इट इज अ ओड फंक्शन, और sin x इज, बिकॉज़ sin x इज आल्सो ए ओड फंक्शन, tan x इज आल्सो ए ओड फंक्शन, ठीक है। Check third point, check tendency, if x tends to infinite, because x equals to infinite is meaningless, remember we cannot write, you cannot write it as x बराबर infinite, ये meaningless होता है क्योंकि x की वैल्यू infinite के बराबर हो ही नहीं सकती, there is no any real number which can be equal to infinite, so इसलिए हम x की वैल्यू tends to लिखते हैं, ठीक है। remember if x tends to infinite, then find y tends to what, y tends to what, also x tends to minus infinite, then y tends to 1, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट कर रही है, अगर फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो y टेंड्स टू, अगर इनफाइनाइट जाता है तो ओके, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो y टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट जाता है, देन इट्स ओके। द वैल्यू ऑफ y इज नोन एज रेंज, एंड द वैल्यू ऑफ x which for which कर्व इज डिफाइंड, वो वैल्यू जिसके लिए कर्व y बराबर f(x) डिफाइन होता है, उस वैल्यू x की वैल्यू को x के सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन, और जिसपे y की वैल्यू, y की सारे वैल्यू जिससे y की वैल्यू जो जिसपे x की वैल्यू रखते हैं, जिसमें हम y की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो सारे वैल्यू जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, अरे रेंज बोलते हैं, सॉरी, और x के सारे वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। सो चेक x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y टेंड्स टू व्हाट, and x tends to minus infinite, y tends to 1, जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, देखो इधर y x की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रखा, x की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऑल्सो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि जो कर्व होगा माइनस इनफाइनाइट में भी ये क्या कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, और दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। अब मैं बताया कि यहाँ पे जो कर्व है, इसका अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना है तो बेसिकली जो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, सिमेट्री है, ओके, हाँ सिमेट्री है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y की वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर रखा तो भी क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर, मतलब ये सिमेट्री होगा किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। दूसरा, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा कर्व, यहाँ से, अब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे भी क्या आ रहा है, y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, तो मतलब ये कर्व कुछ ऐसे जाएगा।
अब नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है। दूसरी पहली कंडीशन, ये दोनों इतना सा सेटिस्फाइड होगा। x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब यहाँ से जाएगा 0 का 0 से जाएगा। बस अगर इतना कुछ है तो हमें कुछ रफ आइडिया है कि ये कर्व यहाँ से जाएगा कुछ, तो अगर हम ड्रा भी करें कुछ रफली तो ये कर्व ऐसे ड्रा होगा। फुली कैसे कर्व, दिस इज सो अगर ये 3 पॉइंट हमें पता है कि माइनस इनफाइनाइट पे y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ रही है, जहां से x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखा है इसमें, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, माइनस से प्लस इनफाइनाइट। x की वैल्यू अगर फिर उनकी पॉजिटिव इनफाइनाइट रखा तो भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इनफाइनाइट, और x की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है। तो ये कुछ रफली ऐसा कर्व बन गया। अब हालांकि इसको पूरा बनाने के लिए मुझे और कुछ स्टेप्स बताने पड़ेंगे, कुछ और से स्टेप्स होंगे, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो दैट वाज आई मेंट टू से, ये x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू क्या जा रही है, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो y की वैल्यू क्या आ रही है। एग्जांपल, अगर x की वैल्यू माइनस प्लस इनफाइनाइट रखा तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ रही है यहाँ से, और x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखा तब भी इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ रही है। तो दोनों तरफ ये y एक्सिस से मतलब x एक्सिस से ऊपर ही कर्व है, ठीक है, सिमेट्री है, जितना कर्व इधर बनेगा वैसा ही कर्व इधर बनेगा, ठीक है, सिमेट्री भी है। सो दिस इज इवन फंक्शन। नाउ इसका कर्व अभी बन गया है, अभी फुली बनेगा कैसे। दूसरी बात, पैराबोलिक पोलिनोमियल के लिए कर्व के बनाने के लिए उसके वर्टेक्स मैंने बताया था, उसके वर्टेक्स अगर हम चेक कर सकते हैं, शायद लास्ट क्लास में नहीं बताया हुआ, इट्स ओके। अब वर्टेक्स इसका होता है किसी भी कर्व का पोलिनोमियल अगर कर्व है, अगर ये इस टाइप का है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस टाइप का कोई पोलिनोमियल है, इसका जो मिनिमम अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन 0, देन इसका मिनिमम जो वर्टेक्स होता है, मिनिमम पॉइंट होता है, वो होता है -b/2a, -b/2a कामा -d/4a। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, d इक्वल्स टू √b² - 4ac, d इक्वल्स टू b² - 4ac। सो देखो ध्यान से, जहां पे क्या है, इसका वर्टेक्स अगर निकाला इसमें, इसके अगर उससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, अदर्स वैल्यू सारे 0 है, x की वैल्यू भी 0 है, तो अदर्स b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 हो गया, और d की वैल्यू भी क्या है, 0 है, d की वैल्यू भी 0, क्योंकि b 0 माइनस सारे वैल्यू a भी 0, c भी 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0,4 करोगे 0,4 तो ये 0 ही आएगा, तो वर्टेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0,0। सो ऐसे भी चेक करके हम कर सकते हैं अगर इसका पोलिनोमियल है ग्राफ, तो पोलिनोमियल कर दे तो। अदरवाइज द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तब, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो उस कंडीशंस में आपको ये फोर्थ स्टेप आपको आना चाहिए, ठीक है। सो अगली स्टेप इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट dy/dx, you have to find dy/dx, और इसको किसके इक्वल करोगे, किसी अगर कोई पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx दिया है, इस टाइप का कर्व दिया है, लाइक x³ + 2x + 1, अगर इसका मुझे कर्व ड्रॉ करना है, कैसे कर्व ड्रॉ होगा, तो पहला कंडीशन थी हमें जो मैंने बताया था, इसके रेंज और डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन बस डिफाइन होना चाहिए। I'll tell you how to find the domain and range next example, बट अभी जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके रेंज और डोमेन। तो इसका अगर रेंज पता करना है तो पहले हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक्स में सारे वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे एक्स की वैल्यू ना ले सके। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट में अगर है x + 2, तो पहले स्क्वायर रूट के लिए डिफाइन होने के लिए कोई भी अगर ये y की वैल्यू है, यहाँ पे अगर इसको डिफाइन होने के लिए अगर इसका डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन होगा x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ से सिंपली इसका डोमेन जो होगा, डोमेन या x बिलोंग्स टू -2 अब यहाँ पे इसको इक्वालिटी का साइन है तो ये क्लोज इंटरवल आएगा, -2 to ∞, इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसका डोमेन इसका डोमेन होगा क्या होगा, -2 से इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे जो डोमेन होगा इसका x बिलोंग्स टू r होगा, सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to +∞, ठीक है, गॉट इट।
सो पहला बात कि आपको dy बाई dx निकालना है, इसको किसके इक्वेस्ट करना है, जीरो के, और इसका साइन चेंज कर साइन चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पिछले वाला कर मैं इसको भी लेके बता सकता हूँ, पहले इसको देख लो जो पीछे भी बताया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx। dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब इसको इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल, यहाँ पे क्या होगा जीरो। अब कोई भी कर्व है, ये इक्वालिटी का फिर से साइन हो गया, अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू जीरो से निगेटिव है तो निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि dy बाई dx की वैल्यू और x बराबर जीरो पे ये जीरो है, इसका मतलब कि जो स्लोप होगा, अब फिर से बना रहा हूँ देखो उसी का रूप। पहला कंडीशन आपने बताया, आपको बताया कि x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये भी प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट है, और x इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, मतलब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस है, x एक्सिस क्या है उसका टेंजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा वो टेंजेंट होगा। और आल्सो इसके बाद ये इंक्रीजिंग है, अगर इस x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो जो fx है, ये जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, tan थीटा पॉजिटिव होगी, मतलब 90 से लेस देन होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के पाई/2 के बीच में होती है तो tan हमेशा पॉजिटिव होता है। tan का अगर अभी मैं बताऊंगा सारे स्टैंडर्ड का, मैं अभी बताऊंगा sin x cos x tan x, जो कि आपको याद रखना है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये जो वैल्यू है, इसके बाद x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो 2x की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब जो y डैश की वैल्यू है इसको y डैश भी बोलते हैं। इसको मैंने जीरो इक्वेट किया, 2x आया यहाँ पे, 2x बराबर जीरो। अगर इससे जीरो अगर वैल्यू जीरो से छोटी है तो 2x की वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव होगी मतलब इसके जो स्लोप होगा वो हमेशा 90 से ज्यादा होगा। तो देखो ऐसा कुछ करना होगा। अब यहाँ पे जो स्लोप होगा, कोई भी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, तो ये वैल्यू हमेशा 90 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखो फंक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, माइनस स्मॉल वैल्यू -1 पे क्या आ रहा है, स्मॉल वैल्यू, -1 बड़ा है तो इस पे स्मॉल वैल्यू आ रही है, और माइनस इनफाइनाइट छोटा है तो इस पे वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये dy बाई dx निकालते हैं, इससे क्या चेक करते हैं, इसकी टेंडेंसी चेक करते हैं। आई विल इंट्रोड्यूस, अगर वो वन फंक्शन है और तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, जस्ट आई विल टेल यू लेटर। तो ये सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ सारे फिर से एक बार बताऊंगा।